भाई बहन के अटूट प्रेम का बंधन रक्षाबंधन पर पूरे देश के साथ साथ मुरादाबाद और मुरादाबाद के आसपास के इलाकों में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनें अपने भाइयों की कलाई सजाने के लिए उनके पास जाती नजर आईं, तो वहीं मुख्य मार्गों पर लगातार वाहनों की भीड़ बढ़ती दिखाई दी। दिल्ली रोड पागबड़ा में भी वाहनों का आवागमन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं बहनें भी अपने अपने भाई की खुशी के लिए राखी बांधती नजर आई। मुरादाबाद के लाइन पार खुशहालपुर रोड स्थित एक छोटी गुड़िया अपने भाइयों की कलाई पर राखी सजाती दिखाई दी और इस मासूम द्वारा अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की गई। सिटी चैनल से बात करते हुए इस प्यारी सी गुड़िया द्वारा बताया गया, मैंने अपने भाइयों को राखी बांधी है। अच्छा, अपने भाइयों से क्या उम्मीद करती हो आप? मैं अपने भाइयों से ये उम्मीद करती हूँ कि वो बड़े होके बहुत सारी तरक्की करें। और भाइयों से क्या चाहती हो? भाइयों से ये चाहती हूँ कि मेरे लिए मतलब बहुत सारी अच्छे बहुत बातें करें और गिफ्ट लेके आए, सब अच्छा करें। वही समाज सेवी एवं अधिवक्ता सभा की महानगर अध्यक्ष सुनीता एडवोकेट द्वारा कहा गया, मैं सभी देशवासियों को, नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बोलना चाहती हूँ रक्षाबंधन के लिए। और ये एक पावन पर्व है, भाई बहन का प्यार का त्यौहार है। इसमें बहनें अपने भाई को रक्षा का धागा बांधती हैं, जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं। और वो आशा करती हैं भगवान से और अपने उससे गुरु से कि मेरे भाइयों पे कभी कोई संकट ना आए। जो भी संकट हो तो बहन के धागे में वो शक्ति होती है कि वो बांधती है, इस उससे बांधती है मेरे भाई पे कभी कोई समस्या ना आए। और हमारे जो भाई बॉर्डर पे हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षा से बैठे हैं अपने घर में, हम उन भाइयों की वजह से सुरक्षा में हम उन भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि वो वीर हमारे भाई हमारे लिए हमारी रक्षा करते हैं। उनकी वजह से हम अपने घरों में वो हैं। हम भगवान करे वो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और खूब फलें फूलें। इस मौके पर अतिथि के तौर पर उनके घर पर मौजूद रही किसान आंदोलन की युवा नेत्री पूनम पंडित द्वारा रक्षाबंधन पर्व को खुशी के साथ मनाने की बात कही गई। मुरादाबाद के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए, भारत के लिए, सभी देशवासियों को मैं ये संदेश ही दूंगी कि सबसे पहले तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सभी देशवासियों को इस पावन पर्व रक्षाबंधन पर सभी मिलजुल कर मनाना। कुछ ऐसा इतिहास लिखा है जो सब भाईचारे को काम वो रखे है बना करके। भाईचारा एक कायम रहना चाहिए हमारे देश में। तो सभी, मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी आ रही हैं कि सभी धर्मों के लोग आपस में इस त्यौहार को मना रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है देख करके। आने वाले समय में सभी त्योहारों को इस तरीके से, इसी नज़र से देखा जाए, उस भाईचारे को कायम रखने की एक मिसाल होगी। बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। उन बहनों के लिए क्या है जो जिन बहनों के भाई नहीं हैं और आज काफ़ी मायूस हैं वो? उन बहनों के लिए तो मैं बस यही कहूँगी कि उनके लिए कोई संदेश नहीं है। उनके लिए संदेश है जो बहुत अच्छे लड़के काम करते हैं और वो उन बहनों से राखी बंधवावे जा करके खुद कहें कि आप हमारे राखी बांधो और हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपकी इज्जत रखेंगे, हम आप पर ध्यान देंगे। तो उनके लिए ये संदेश है। उन बहनों के लिए तो यही संदेश है कि आप बस मजबूती से रहें और मायूस होना कोई वो नहीं, वो तो परमात्मा की वो है। लेकिन अगर हमारा मन पवित्र है, एकदम साफ है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी और को राखी नहीं बांध सकते, अपने सगे भाई को ही बांध सकते हैं। तो आप किसी को अच्छे, जो आपको लगे कि हाँ, वैसे तो क्या बोलते हैं, मैं ऐसे फॉर्मेलिटी वाले रिश्तों में विश्वास नहीं रखती। अगर किसी को भाई माने तो इस घर से लेकर खुदा के घर तक ही भाई माने, उस ईश्वर के घर तक भाई माने, मैं ऐसे रिश्तों में विश्वास रखती हूँ। लेकिन हमारे देश के जो हमारे धर्मों के त्यौहार हैं उनको भी वो देना बहुत ज़रूरी है, सम्मान देना। तो आप उनसे राखी बंधवाएं, मायूस ना होए, क्योंकि कुछ नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम राखी के त्यौहार कर लेते हैं, कुछ और भी त्यौहार बहुत सारे कर लेते हैं और वो फिर रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं उस फॉर्मेलिटी के रिश्तों में विश्वास नहीं रखती। अगर आप किसी को भाई मानते हो, किसी को बहन मानते हो, तो आप ज़रूरी नहीं कि आप राखी से ही उस चीज़ को उनकी हेल्प कर सको, उनकी सेवा कर सको, ये भी ज़रूरी नहीं है। बाकी धर्मों में बहुत से त्यौहार, बहुत से पर्व ऐसे हैं कि हम वो मनाते हैं। कुल मिलाकर रक्षाबंधन पर्व पूरे देश के साथ साथ मुरादाबाद और मुरादाबाद के आसपास के इलाकों में पुरखुलूस माहौल में मनाया गया।